नेता मान लो, बड़े ताऊ चाचा मान लो, दादाजी मान लो, ऐसे लोगों की समाज को जरूरत है और वो हर किसी के लिए अपनी जान दांव पे लगा रहे हैं। हर दिन हर घंटा उनके लिए मुश्किल होता जा रहा है, सिर्फ हमारे लिए, किसी और के लिए नहीं है। तो मेरी आप सबके माध्यम से भी अपील है, अभी आके जाने का टाइम हमारे पास भी नहीं बचा है, हमें डटना पड़ेगा मैदान में। मैदान की लाइन को अगर बार बार टच करके जाएंगे तो विरोधी भी सोचता है कि कमजोर हैं। अभी मैदान में डट के लड़ने का समय आ गया है। मेरी सभी हरियाणा वासियों से, पंजाब के लोगों से, जितने भी हमारे किसान नेता हैं, जितने भी हमारे हर घर में लोग हैं, सब लोग देख रहे हैं, अनजान कोई नहीं है इस चीज से। सब लोगों से उम्मीद भी है, आशा भी है, प्रार्थना भी है। डलेवाल जी जैसे लोगों का हमें हाथ अपने सिर पे चाहिए, सही दिशा दिखाने के लिए, संघर्ष में हमेशा लड़ने के लिए, वो जज्बा दिखाने के लिए। इतना लेट मत आना कि कहीं बहुत ज्यादा लेट हो जाए। कल शंभू बॉर्डर पे किसान पैदल मार्च जा रहे थे दिल्ली की ओर, पुलिस की तरफ से, हरियाणा पुलिस की तरफ से आंसू गैस गोले छोड़े गए, रबर बुलेट मारे गए किसानों के ऊपर, 17 किसान घायल हुए हैं। इसलिए आप क्या कहेंगे? आई थिंक ये तीसरा अटेम्प्ट था। 101 लोग कुछ ज्यादा नहीं होते हैं, उसको अगर आप बोलोगे उग्रवादी हैं, ये हम पे हमला करने आए हैं, तो वो भी गलत है। 101 लोग अगर जा रहे हैं, आपको डिटेल दे के जा रहे हैं, उसके बाद में ये कायरता वाला काम करना, देश बहुत एक इमरजेंसी जैसे हालात पे चल रहा है। जो किसान जिसके ऊपर पूरा देश, पूरी दुनिया जिसके ऊपर निर्भर है, जब धरती पे कुछ नहीं था तब इस किसान ने उस जमीन को भी उपजाने का काम किया था। अगर आज वो रो रहा है, अगर वो आज अपना हक मांग रहा है, सिर्फ उतना हक मांग रहा है जितना उनके बच्चे पढ़ लिख के कुछ कर जाए, उससे ज्यादा वो कुछ नहीं मांग रहा है। उसके लिए भी इतना लंबा संघर्ष करना पड़ रहा है। सब लोग कान बंद कर रहे हैं, सरकारें कान बंद कर रही हैं। ऐसा तो है नहीं प्रधानमंत्री जी तक बातें पहुंचती नहीं है। हम सरकार आज कोई दौर शुरू नहीं कर रहा है, हालांकि क्योंकि आज एक डेलीगेशन आया था सुप्रीम कोर्ट के आदेश में जाने के लिए, वो क्या? देखिए, ये तो बोलने की और कहने की बातें अलग हो रही हैं सब लोगों की। बोल के जाना कहने से क्या, ना तो डलेवाल जी अपना अनशन तोड़ रहे हैं, ना लोगों को एमएसपी मिल रहा है। समाधान तो निकालना पड़ेगा ना सरकार को, क्योंकि सरकार जो आज बीजेपी की सरकार है, प्रधानमंत्री जी हैं, वैसे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। कल भी उन्होंने संसद में बड़े बड़े भाषण दिए हैं, लेकिन अभी भाषण देने से काम नहीं चलेगा। देखिए, हम जितने लोग हैं, हम कोशिश कर रहे हैं उठाने की, लेकिन मुझे ऐसा लगता है हाई टाइम आ गया है। सिर्फ अभी हमारी आवाज उठाने से लोग सुनने वाले नहीं है, खास करके भारतीय जनता पार्टी के लोग, चाहे प्रधानमंत्री जी हो, चाहे गृह मंत्री जी हो, हर कोई सुन रहा है लेकिन कान बंद कर लेते हैं जब इम्प्लीमेंट करने की बात आती है। अभी हाई टाइम आ गया है कि मैदान में सबको उतरना चाहिए एक साथ मिलकर। विपक्ष हो, चाहे किसान है, चाहे मजदूर हैं, चाहे किसी भी वर्ग से जितने भी लोग हैं, सबको एक क्रांति के रूप में इस देश में, अगर इस देश की आने वाली अगर नस्ल को बचाना है, फसल को अगर बचाना है, डलेवाल जी जैसे हमारे बड़े बुजुर्गों को अगर बचाना है, उनका हाथ अगर हमारे सिर पे रखना है, तो अभी इससे हाई टाइम आ नहीं सकता है कि उनके साथ में खड़े होने का, उनको दिखाने का कि हाँ हम सब एक हैं, एक ताकत के साथ में हम अपना हक लेके रहेंगे। देखो, डलेवाल साहब ने सरकार की टाल मटोल वाली नीति को देखकर और लंबे समय संघर्ष पे दोबारा बैठकर और सरकार से लगातार अपील करके और 2-3 चरण की बातचीत से विफल होने के बाद ये जो गंभीर कदम है वो उठाया है और अपनी जान निशावर करने के लिए उन्होंने ये मरणबत रखा है, जो उनका एक बहुत बड़ा साहसी कदम है। और ये सरकार किसानी मांगों के बारे में, मजदूरों की मांगों के बारे में बिल्कुल असंवेदनशील सरकार है। चाहे वो किसानी का मामला हो, चाहे वो महिला पहलवानों का मामला हो, चाहे लखीमपुर खेड़ी पे किसानों को गाड़ी के नीचे कुचलने वाले टैनी मिश्रा के परिवार का मामला हो, और चाहे वो मणिपुर की महिलाओं के साथ नंगे घुमा के उनकी फिल्में बनाने वाले, जो कुकर्म करने वाले, जो उनके शरारती लोग हैं, उनका मामला हो। ये सरकार के
माथे पे शिकन नहीं आता, कभी इनके कानों पे जूं नहीं रेंगती, या अपने यारों को, अंबानी अडानियों को और बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों को, जिनकी गिनती 20-21 से ज्यादा नहीं है और सबसे बड़े घराने अंबानी अडानी हैं, उनको सारी देश की संपत्ति देने को तैयार बैठे हैं, धीरे धीरे दे रहे हैं। और क्या एयरपोर्ट है, क्या सी पोर्ट है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या रोड्स है, क्या रेलवेज हैं, सभी उनको दिए जा रहे हैं। और किसानी के मामले में आपको बताता हूं, ध्यान से सुनने वाली बात है सारे देश के लिए, कि किसानी का क्षेत्र पूंजी सृजन का बहुत बड़ा क्षेत्र है, वेल्थ जनरेशन का। और पंजाब जैसे क्षेत्र दुनिया में बहुत का कम है। आधी दुनिया में, 1/3 दुनिया में बर्फ पड़ी है, 1/3 दुनिया में सूखा रेगिस्तान है। पंजाब जैसे क्षेत्र जो चारे फसलें हैं, चारे ऋतुएं हैं, पानी है, हरियाली है, शर्शार है, धरती बहुत अमीर है, खेती के लिए बहुत उपयुक्त है। तो इस धरती पे अंबानी अडानी की जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसकी निगाह पड़ चुकी है। वो खेती उत्पादन से लेकर, खेती भंडारण से लेकर खेती निर्यात तक ये वो संभालना चाहते हैं, छीनना चाहते हैं किसानों से। और मैं आपको बताता हूं कि जो जम्मू कटरा हाईवे है, ये पंजाब के लिए नहीं बन रही, हमारी तुम्हारी कार के लिए नहीं, हम तो 20 किलोमीटर बाद चलेंगे ऊपर, ये धरती से ऊपर, ये सीधी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर तक अडानी को जोड़ने के लिए पंजाब हरियाणा के बीच में से पहले अडानी ने स्टोर बनाए, रैया में बनाया, पानीपत में बनाया, मोगा में बनाया, और स्टोरों के जरिए गेहूं स्टोर करके या खाद्य उत्पादन स्टोर करके ये सीपीसी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर थ्रू ये ग्वादर सी पोर्ट में जाके एक रास्ता खुलता है सेंट्रल एशिया को, जिसे हम सिल्क रूट बोलते हैं, दूसरा खुलता है मध्य पूर्व को, मिडिल ईस्ट को। ये 30 मुल्कों से अडानी का व्यापार करवाने के लिए ये जो जम्मू कटरा हाईवे वो बनाया जा रहा है। किसानों की जमीन छीनने के द्वारा कोशिश की जा रही है, अध्यादेश लाया जा रहा है, सर्कुलेट कर दिया गया है अभी कोई 15 तारीख को राज्यों के लिए कि अपनी राय दे। ये दूसरी तरफ से कान पकड़ने की कोशिश हो रही है और किसानी को अपनी जमीन से बेदखल करने का एक नया प्रयास हो रहा है।